डियर स्टूडेंट, लॉकडाउन की वजह से क्लासें बराबर प्रॉपर नहीं लग पा रही हैं। इसलिए ये लेक्चर मैं बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको जितने भी न्यूमेरिकल हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना, जिसकी वजह से आप लोगों के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकें। वही न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए जाएंगे जो इसमें आते हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आते हैं वही न्यूमेरिकल इसमें सॉल्व करवाए जाएंगे। तो इसका सिंपल न्यूमेरिकल है जो 8 नंबर का आता है, जो 2018 के पेपर में आया था, उसको मैं आज सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है। एक विद्युत ट्रेन समतल ट्रैक, एक विद्युत ट्रेन समतल ट्रैक पर औसत गति यानी कि एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए 2.5 किलोमीटर की दूरी स्टेशनों के बीच की तय करती है, जो कि 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड से त्वरण यानी एक्सीलेशन एवं 3.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकंड से मंदन की गई है। मंदन मीन्स होता है रिटार्डेशन यानी बीटा की गई है। स्पीड टाइम वर्क बनाने के साथ साथ अपन को स्पीड टाइम वर्क बनाना है, वक्र बनाना है इसमें, और अधिकतम गति यानी कि वीएम निकालना है। मंद यानी कि रिटार्डेशन एवं मुक्त संचालन काल फ्री रनिंग पीरियड की गणना करो, यानी कि फ्री रनिंग पीरियड T2 की अपन को फाइंड करना है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में, जिस प्रकार से आप क्वेश्चन जब एग्जाम होंगे उसमें सॉल्व करेंगे, वैसे ही मैंने बिल्कुल बताया है, ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है, दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे गिवन डाटा। एवरेज स्पीड औसत गति, हिंदी में औसत गति बराबर 55 किलोमीटर पर आवर। इसे VA से डिनोट करते तो VA इक्वल टू 55। ठीक है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी जिसे S से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल S से। S बराबर 2.5 किलोमीटर। त्वरण एक्सीलेशन, इसको बोलते हैं एक्सीलेशन, अल्फा इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। मंदन रिटार्डेशन, इसे बोलते हैं रिटार्डेशन, बीटा इक्वल टू 3 पॉइंट, यहाँ पे जो है जो पॉइंट लगा हुआ है दिखाई नहीं दे रहा है, पॉइंट 3.6 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। अब फाइंड जो करना है, ज्ञात करना, फाइंड, उसको लिखेंगे वीएम, अपन को मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। क्या निकालनी है? मैक्सिमम स्पीड, अधिकतम गति। उसके बाद T2 फ्री रनिंग पीरियड, मुक्त संचालन काल। उसके बाद T3 मंदन काल, जिसे बोलते हैं अपन रिटार्डेशन पीरियड। वी नो दैट, हम जानते हैं औसत गति बराबर एवरेज स्पीड बराबर S इंटू 3600 अपॉन एक्चुअल टाइम। S डिस्टेंस बिटवीन टू स्टॉप इक्वल 3600 एक्चुअल टाइम, जो टाइम अपन को लगा है रनिंग में। अब अपने पास औसत गति यहाँ पे है, ऊपर से औसत गति अपनी दी गई 55, तो निकलेंगे, दूरी दी गई है 2.5 एंड 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में टाइम। 3600 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि जो अपना टाइम दिया गया है वो क्या दिया है? सेकंड में दिया गया है। तो 3600 का टाइम में भाग देंगे तो जी कहाँ पहुंच जाता? ऊपर पहुंच जाता है। इस वजह से अपन ने 3600 का इसमें गुणा हो जाता। ठीक है, इसके बाद अपन 55 को यहाँ लाएंगे और T को वहां ले जाएंगे। तो T बराबर 2.5 इंटू 3600 अपॉन 5। जब 2.5 और 3600 का इंटू करेंगे तो ये आएगा अपना कितना? 9000। कितना आएगा? 9000।
और 9000 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 163.63। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, टोटल टाइम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, अब टोटल टाइम जब मिल जाता तो दूसरा अपना जो फाइंड करना है वो करना है अपन को के, कांस्टेंट के फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ये अपन को याद रखना है, ये अपन को क्या करना है, याद रखना है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। के बराबर 1, 2 तो 2 रहेगा, अल्फा की वैल्यू 2 है, प्लस 1/2 बीटा, तो 2 तो 2 है और बीटा की वैल्यू 3.6 दी गई है, 3.6 दी गई है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.38। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है, तो यूनिट नहीं लिखना है इसमें अपन को। फिर Vm बराबर ये इक्वेशन होती है, जो सॉल्व करते हैं जो ट्रापेजोइडल कर्व को, तो जो इक्वेशन आती है इसको या तो आप याद करके रखना, क्योंकि जी किसी जब कोई सवाल आएगा इस टाइप का तो इसमें जो इक्वेशन लगेगी ही। ठीक है, या तो के की वैल्यू निकालनी होगी इस इक्वेशन से, या टी की वैल्यू निकालनी होगी, या एस की। इस इक्वेशन का यूज होगा ही, इसलिए जो इक्वेशन याद रखना। इसके बाद टी की वैल्यू है वो पुट कर दी, 2 के की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद टी स्क्वायर यानी कि 163.63 का स्क्वायर, 4 इंटू 0.38 का स्क्वायर माइनस 3600 गुणे 2.5 जो अपनी डिस्टेंस दी गई है, एस की वैल्यू जो दी गई है वो अपन ने पुट कर दी। उसके बाद के की जो वैल्यू दी गई है वो पुट कर दी। ठीक है, इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 215.26। जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा ए। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.57 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 9000 आएगा। इसको तो कॉल सॉल्व करना ही नहीं अपन को। तो Vm इक्वल टू 215.26। इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा अपने पास, कितना आएगा, 4633.8.22। ठीक है, इसके बाद माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, 2368.4.21। इन दोनों को घटाएंगे और निकाल देंगे अपन कैलसी के द्वारा, इसका रूट निकाल देंगे तो कितना आएगा, 150.5। जब इसको सॉल्व करेंगे 64.75, तो जो अपनी मैक्सिमम स्पीड आई वो कितनी आ गई, 64.75। इसको अपन लगभग लिख लेंगे 64.75 को लगभग लिख लेंगे 65 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। इसके बाद अपन T1 और T2 और T3 की वैल्यू निकालेंगे। तो सिंपल पहले T3 निकाल लो या T2 निकाल लो, या पहले T1 निकाल लो या T3 निकाल लो, जो भी है वो निकाल सकते हैं आप। हमने यहाँ पे T3 निकाल, तो T3 इक्वल टू होता है Vm बटे बीटा। फॉर्मूला होता ही है T3 बराबर Vm अपॉन बीटा। Vm की वैल्यू 64.75, बीटा की वैल्यू 3.6, ये आया 17.98। इसे लगभग में 18 सेकेंड बोल सकते हैं। इसके बाद T1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे अपन, T1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, T1। जो T1 है, T1 इक्वल टू होता है Vm अपॉन बीटा। क्या होता है, Vm अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू है 64.75, इसकी 2 भाग देंगे तो आएगा 32.37 सेकेंड। इसके बाद T2 निकालेंगे। तो T2 इक्वल टू होता है T माइनस T1 प्लस T2। याद रखना, क्योंकि जब टोटल टाइम में से ये दोनों टाइम घटा देंगे, यहाँ याद रखना जी T3 है, मिस्टेक से 2 लग गया तो ये T3 है, T1 प्लस T3। T1 की वैल्यू तुम्हारे पास है 32 इसके पहले निकाली थी, इसके बाद 17 इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से घटा देंगे तो आएगा 113.27। तो ये तुम्हारा फ्री रनिंग पीरियड निकल आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और इसके बाद इसमें बनाना है स्पीड टाइम कर्व, तो वो आप बनाएंगे। अब अपन बनाएंगे स्पीड टाइम कर्व। इसमें तो स्पीड टाइम कर्व बनेगा स्पीड और टाइम के बीच में। एक्स अक्ष पे लेंगे टाइम और वाई अक्ष पे लेंगे स्पीड। स्पीड लेंगे किलोमीटर पर आवर में, टाइम लेंगे सेकंड में। ठीक है, तो जो स्पीड टाइम कर्व बनेगा वो मैं इसमें बना के दिखाता हूं आप लोगों को, तो सीख लेना आप लोग स्पीड टाइम कर्व कैसे बनाओगे। पहले होता है एक्सीलेशन पीरियड। कौन सा पीरियड होता है, एक्सीलेशन पीरियड।
उसके बाद होता है फ्री रनिंग पीरियड। कौन सा? फ्री रनिंग पीरियड। और उसके बाद आपका आएगा ट्रिपोजोलियर। कौन सा करवाएगा? वो सॉरी, इसके बाद आएगा आपका रिटार्डेशन ब्रेकिंग वाला पीरियड। रिटार्डेशन ब्रेकिंग वाला पीरियड आएगा। तो यहां से यहां तक की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगी T1। क्या कहलाएगी? T1। तो यहां से 0 से लेके और यहां तक की दूरी जो कहलाएगी T1, जी कहलाएगा एक्सीलेशन टाइम। इसके बाद T1 से लेके T2 तक कहलाएगा आपका फ्री रनिंग टाइम, और T2 से कहलाएगा T3 तक आपका कौन सा टाइम? रिटार्डेशन टाइम। आपको Vm की वैल्यू आपने निकाली है 65, लिख सकते हैं इसमें आप। फिर इसके बाद आपने एक्सीलेशन की जो वैल्यू निकाली है, यहाँ पे आप लिखेंगे एक्सीलेशन त्वरण, लिखेंगे त्वरण, वो तो दे रखी है तो उसकी कोई बात ही नहीं है, जी लिखेंगे फ्री रनिंग। अब T1 की वैल्यू आपने निकाली है, कितनी निकाली है? 32 पॉइंट कुछ आपकी आई, और इसके बाद T2 की आई आपकी 130 पॉइंट कुछ, तो आप लिखेंगे। और इसके बाद T3 की वैल्यू आई आपकी कितनी? 18। तो आप पॉइंट में ना लिख के सीधा सीधा लिख देना 32 सेकेंड और 113 सेकेंड। ठीक है, तो ये T1 और T2 की वैल्यू निकाल देना। इस प्रकार से आपका स्पीड टाइम कर्व बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको लगाना है और ऐसे ही क्वेश्चन और भी लगाना है। मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर अभी तक उसमें दिए गए आपके 18-19 के, वो सारे सॉल्व करके इसमें भेजूंगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसकी वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा जो मोस्ट हैं और पेपर में आते हैं। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्लासें नहीं लगी हैं, इस वजह से मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आप लोगों तक वीडियो पहुंचता रहेगा। ये ट्रैक्शन सिस्टम का वीडियो है, ट्रैक्शन सिस्टम का। और आप लोग इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए और लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट, यदि कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करिएगा। ठीक है सर, ओके।